अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़, और इनकी 3 एग्जांपल्स देनी है। बेस क्वांटिटीज़ हमें पता है कि वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो किसी दूसरी क्वांटिटीज़ जिन्हें एक्सप्रेस नहीं कर सकती, फॉर एग्जांपल लेंथ, टाइम और मास। और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें दूसरी बेस क्वांटिटीज़ डिस्क्राइब करती हैं, जो बेस क्वांटिटीज़ से मिलकर बनती हैं, फॉर एग्जांपल फोर्स, एरिया और वॉल्यूम। अब आपने क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें यूनिट्स बताने हैं कि बेस यूनिट्स कौन कौन से हैं। तो हमें पता है कि जाउल और न्यूटन बेस यूनिट्स नहीं हैं, किलोग्राम बेस यूनिट है, हर्ट्ज़ भी नहीं है, मोल बेस यूनिट है, यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, एम्पेयर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मीटर यूनिट ऑफ लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिराइव्ड क्वांटिटीज़। इन डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में से हमने बेस क्वांटिटीज़ निकालनी है। स्पीड का फार्मूला आप लोग नेक्स्ट भी पढ़ेंगे। डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होता है, तो डिस्टेंस का यूनिट होता है लेंथ, और टाइम का होता है सेकंड। तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि स्पीड के अंदर लेंथ और टाइम क्वांटिटीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। वॉल्यूम का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट होता है, तो तीनों का यूनिट जो है वो मीटर है, तो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करती है लेंथ। इसके बाद हमारे पास आ जाती है फोर्स का फार्मूला हमें पता है कि मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन के बारे में आप लोग आगे स्टडी करेंगे। और एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, और वेलोसिटी डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होती है। तो फिर हमारे पास फोर्स में जो बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हो रही हैं वो हैं लेंथ, मास और टाइम। उसके बाद हमारे पास वर्क आ जाता है। वर्क फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस है। वर्क का फार्मूला फोर्स में हमें पता है, हमने पहले ही पढ़ लिया है, लेंथ, टाइम और मास इन्वॉल्व होता है, डिस्टेंस, लेंथ। तो फिर वर्क में भी हमारे पास वही तीनों क्वांटिटीज़ बेस यूनिट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब आपने एस्टिमेट करनी है अपनी एज सेकंड्स में। तो अगर आपकी एज 15 ईयर्स है तो आपको पता होना चाहिए कि 1 ईयर में 365 डेज़ होते हैं, और 1 डे में 24 आवर्स, और 1 आवर में 3600 सेकेंड्स। तो जब हम इन सब क्वांटिटीज़ को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा सेकंड में आपकी एज। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट रोल ऐसा यूनिट्स हैव प्लेड इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। साइंस की डेवलपमेंट में ऐसा यूनिट्स ने क्या रोल प्ले किया था। विद द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द नीड फॉर अ कॉमनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स वाज सीरियसली फेल्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, particularly to exchange scientific and technical information। साइंटिफिक और टेक्निकल इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी थी कि तमाम ममालिक में एक ही यूनिट यूज़ किया जाए। टू फुलफिल द नीड अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स का इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स वाज अडॉप्टेड। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर है व्हाट इज़ वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट क्या है। वर्नियर कांस्टेंट लीस्ट काउंट के इक्वल होता है, और इसका फार्मूला भी वही है जो हम पहले लीस्ट काउंट में स्टडी कर चुके हैं। तो इसे आप वहाँ से भी देख सकते हैं, वैसे यहाँ पे भी दिया हुआ है उसका आंसर। बट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ज़ीरो एरर ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ज़ीरो एरर हमारे पास कब आता है, जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट नहीं होती। जब वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से कोइंसाइड नहीं करता तो फिर हमारे पास ज़ीरो एरर अक्कर होता है इंस्ट्रूमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज़ द यूज़ ऑफ ज़ीरो एरर नेसेसरी इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अगर हम ज़ीरो एरर फाइंड नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो एक्यूरेट नहीं आएगा, तो फिर हमें डिफ़िकल्टी होगी आगे हमारे रिज़ल्ट्स में, क्योंकि रिज़ल्ट जितना एक्यूरेट होगा उतना ही हमें उसका फ़ायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच क्या होती है। व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच यू हैव यूज्ड इन द लेबॉर्ट्रीज़। जो आप लेबॉर्ट्रीज़ में स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं उसका लीस्ट काउंट क्या है। स्टॉप वॉच हमारे पास यूज़ होती है टाइम को मेजर करने के लिए, और इसका लीस्ट काउंट जो मिनिमम टाइम वो कैलकुलेट कर सकती है वो 0.1 सेकंड है। वाई डू वी नीड टू मेजर एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम। बहुत ज़्यादा स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम को हमें मेजर करने की क्यों ज़रूरत होती है। वी नीड टू मेजर एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम टू गेट एक्यूरेट एंड एरर फ्री रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स के एरर फ्री रिजल्ट और एक्यूरेट रिजल्ट फाइंड करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम की ज़रूरत होती है। What is mean by significant figures of a measurement? In any measurement, all the accurately known digits and first doubtful digit is known as significant figures.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ प्रिसीजन रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजरिंग क्वांटिटी। किसी भी मेजरिंग क्वांटिटी में प्रिसीजन किस तरह रिलेट होती है सिग्निफिकेंट फिगर्स से। एन इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट बाय यूजिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट इंक्रीजेज द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजर रिजल्ट्स। अगर हम बेटर इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की प्रिसीजन है वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी। मोर सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स ग्रेटर प्रिसीजन। अगर हमारे पास ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो ज़्यादा प्रिसाइज आएगी। अब आप वर्नियर कैलिपर्स की एग्जांपल ले लें कि उसका लीस्ट काउंट स्मॉल होता है तो वो मीटर रूल की निस्बत हमें ज़्यादा अच्छी वैल्यू दे देता है। उसके बाद है नेक्स्ट प्रॉब्लम्स, इनको हमने स्टडी करना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ यूजिंग प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस के बारे में आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, आपको एक टेबल आपकी बुक में दिया हुआ होगा, आपने वो याद करना है। 5000 ग्राम हमें पता है 10⁻³ इक्वल होता है किलो के, तो 2 किलोग्राम। उसके बाद 10⁻⁶ हमें पता है कि मेगा के इक्वल होता है, तो 2 मेगावाट। उसके बाद आ जाता है 52 10⁻⁻10। 10⁻⁻10 को हमने कन्वर्ट किया 10⁻⁻6 में, और फिर माइक्रोग्राम 10⁻⁻6 इक्वल होता है माइक्रो के। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेटेड टू ईच अदर। ये एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड हैं। 1 नैनो हमें पता है 10⁻⁹ के इक्वल होता है। फिर जब हम इसे अलग अलग पार्ट्स में कर देंगे 10⁻³ इक्वल होता है माइक्रो के, तो इसी तरह हमने माइक्रो 10⁻³ माइक्रो के इक्वल होगा 1 नैनो, सॉरी 10⁻⁶ माइक्रो के इक्वल होता है, तो 1 नैनो इक्वल होगा 10⁻³ माइक्रो के। इसी तरह माइक्रो और पिको भी एक दूसरे के साथ रिलेट होते हैं। 1 पिको इक्वल होता है 10⁻⁶ माइक्रो के, और 1 पिको इक्वल होता है 10⁻12 तो 10⁻³ नैनो के। 1 इक्वल होगा 10⁻³ नैनो के, 1 पिको इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन मिलीमीटर पर सेकंड। अगर आपके हेयर जो हैं वो 1 मिलीमीटर एक दिन के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं, तो आपका मिलीमीटर पर सेकंड ग्रोथ रेट क्या होगा। 1 मिलीमीटर पर डे, 1 मिलीमीटर डिवाइड बाय 1 डे। 1 डे में हमें पता है कि कितने सेकंड होते हैं, 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 सेकंड से, तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसे हम डिवाइड कर देंगे 1 मिलीमीटर से। तो आगे इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा मिलीमीटर पर सेकंड में। आप लोगों ने रिज़ल्ट निकालना है। उसके बाद आता है, रीराइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इन क्वेश्चंस को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है 1.168 मल्टीप्लाई 10⁻³ हो जाएगा, 10⁻³ माइनस 10⁻27। तो जब -27 में +3 को ऐड करेंगे तो -24 आ जाएगा हमारे पास रिज़ल्ट। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं 32 3.2 हो जाएगा। इसी तरह आप लोग बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 1.5, राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इन क्वांटिटीज़ को भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये 6400 किलोमीटर है, तो 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोमीटर। 6 पॉइंट हम 3 डिजिट्स के बाद लगा रहे हैं, इसलिए हमने 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये किस में आ गया 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 3800,000 किलोमीटर है। इसी तरह हमने इसको 3.8 मल्टीप्लाई 10⁻5 किलोमीटर लिख लिया है। इसी तरह बाकी नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे, इन्हें आप देख लीजिएगा। 1.6, ऑन क्लोजिंग द जार्स ऑफ अ वर्नियर कैलिपर, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट ऑफ इट। अगर हम वर्नियर कैलिपर्स के जार्स को क्लोज करते हैं तो वर्नियर स्केल का ज़ीरो जो है वो उसके राइट साइड पे आता है। मेन स्केल, दैट 4th डिवीजन ऑफ इट्स वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। 4th डिवीजन वर्नियर स्केल की कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल डिवीजन के साथ, तो हमने उसका ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन फाइंड करना है। नंबर ऑफ़ डिवीजन्स 4 हैं। लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स का 0.01 सेंटीमीटर है। ज़ीरो एरर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो फिर हमारे पास ज़ीरो करेक्शन -0.04 सेंटीमीटर के इक्वल होगी, क्योंकि ज़ीरो एरर हमारे पास पॉजिटिव है तो ज़ीरो करेक्शन नेगेटिव में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रू गेज हैज़ 50 डिवीजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। स्क्रू गेज की 50 डिवीजन्स हैं, पिच स्क्रू गेज की 0.5 है, तो हमने इसके लीस्ट काउंट फाइंड करना है। आप देख रहे हैं 50 पिच ऑफ स्क्रू गेज को डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन से, फिर जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो किसके लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज के।
1.8 है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इनमें से कौन सी क्वांटिटीज़ के 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो बी और सी के हैं। बी में देखें फर्स्ट 3 ज़ीरो जो हैं वो क्या हैं, हम उन्हें काउंट नहीं करते, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, ये आपने रूल्स में पढ़ा है, तो 3 हैं। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर सी में भी 5.05 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट। इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं, फर्स्ट में 4, सेकंड में 3, थर्ड में 3 और फोर्थ में 4। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है, अ चॉकलेट रैपर इज 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5.4 सेंटीमीटर वाइड, कैलकुलेट इट्स एरिया अप टू रीजनेबल नंबर इन सिग्निफिकेंट फिगर। एरिया का फार्मूला हमें पता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है। लेंथ इक्वल है 6.7 सेंटीमीटर के, तो हमने उसे मल्टीप्लाई कर दिया है विड्थ के साथ। फिर हमारे पास जो रिजल्ट आया वो है सेंटीमीटर स्क्वायर में। एज द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज ऑब्जर्व मेजरमेंट आर 2, तो एरिया किसके इक्वल है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल है। थैंक यू। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी शॉर्ट क्वेश्चंस की। बाकी मैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी ताकि आप लोग वहाँ से इसे अपलोड कर सकें। एंड थैंक यू।